पुरानी सब्जियां, सास बहू की कहानी। बासी सब्जियां और ताजगी का जादू। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और वक्त की कमी के चलते बहुत से लोग घरों में अक्सर खाना जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। इस जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत सी चीजें कचरे में चली जाती हैं। राधा भी एक ऐसी ही लड़की थी जो शहर में पैदा हुई थी और शहर के तेजतर्रार जीवन में ढल चुकी थी। उसे ताजगी का मतलब था सिर्फ ताजे फल और सब्जियां। लेकिन उसके सास अन्नपूर्णा, जो गांव से आई थीं, के लिए पुरानी और बासी सब्जियां भी कुछ कम नहीं थीं। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अन्नपूर्णा का दिन सुबह के सूरज के साथ ही शुरू हो जाता था। चाय बनाने से लेकर बर्तन धोने तक घर के हर कोने में कुछ न कुछ हलचल होती रहती थी। राधा ने कभी यह नहीं समझा था कि पुरानी सब्जियों को सहेजना और उनका सही इस्तेमाल करना क्या होता है। एक दिन जब राधा ने आलू और बैंगन की कुछ पुरानी सब्जियां देखीं तो उसने उन्हें फेंकने के बारे में सोचा। उसे लगा ये तो खाने के लायक नहीं हैं, शायद फेंक देना चाहिए। परंतु अन्नपूर्णा ने उसे फटकारते हुए कहा, बिल्कुल नहीं बेटी, ये बासी सब्जियां भी स्वादिष्ट बन सकती हैं, बस इसे बनाने का तरीका आना चाहिए। राधा ने हैरान होकर कहा, माँ, क्या आप सच में कह रही हो? ये आलू और बैंगन बासी हो चुके हैं, मैं इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ? अन्नपूर्णा हंसी और बोली, बेटी, पुरानी चीजें बासी नहीं होती, बस उन्हें समझने की जरूरत होती है। तुम कभी हमारे घर में देखो, हमारे पुराने तरीके से बनाई गई पुरानी सब्जियां कितनी स्वादिष्ट होती थीं। राधा को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा जाग गई। उसने सोचा, चलो देखती हूँ माँ क्या करती हैं। अन्नपूर्णा ने राधा को सब्जियों को अलग अलग तरीके से बनाने की प्रक्रिया सिखाई। पहले उसने बैंगन को अच्छी तरह से भूनने का तरीका बताया, फिर आलू को मसालों के साथ पकाने का तरीका। राधा ने देखा कैसे अन्नपूर्णा हर कदम में प्यार और धैर्य से काम करती थीं। वह जानती थीं कि पुरानी सब्जियां भले ही देखने में थोड़ी सूखी और मुरझाई सी लगती हों, लेकिन अगर सही से पकाई जाएं, तो उनका स्वाद कहीं अधिक बेहतर हो सकता था। देखो राधा, ये आलू को देखो, पहले इसे अच्छी तरह से उबालो, फिर इसमें थोड़ा जीरा, हिंग और हल्दी डालो, फिर उसमें प्याज और टमाटर डालकर पकाओ। बस फिर देखना यह स्वाद में कितना अच्छा बनेगा, अन्नपूर्णा ने उसे सिखाया। राधा ने पहली बार ध्यान से देखा कि कैसे अन्नपूर्णा अपने हाथों से चीजों को तैयार कर रही थीं। हर कदम में कुछ खास था, जैसे हर मसाला, हर स्वाद, हर सब्जी को उस तरीके से इस्तेमाल करना जो उसकी पहचान को बनाए रखे। अन्नपूर्णा की मेहनत का रंग दिखा जब उन्होंने बैंगन को सही से भूनकर उसका स्वाद बढ़ा दिया था। राधा के चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि उस साधारण बैंगन ने उसे एक नया स्वाद दिया था। माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, राधा ने हैरान होकर कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि बासी सब्जियां इतनी स्वादिष्ट हो सकती हैं। अन्नपूर्णा मुस्कुराईं और बोलीं, बिल्कुल बेटा, हर चीज का सही इस्तेमाल करने का तरीका होना चाहिए। हमारी दादी नानी भी यही करती थीं, और उनका खाना हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता था। सिर्फ ताजगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस चीज का सही तरीके से इस्तेमाल करना। राधा को महसूस हुआ कि उसने कभी पुरानी चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। उसे अब एहसास हुआ कि जो कुछ भी घर में है, उसे सही तरीके से पकाकर एक नई दिशा दी जा सकती है। यह केवल खाने का तरीका नहीं था, बल्कि जीवन के हर पहलू में ध्यान और समझ का सवाल था।
राधा ने सोचा कि उसे और सीखने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों में राधा ने अन्नपूर्णा से और भी बहुत कुछ सीखा। कैसे बासी चटनी को ताजगी दे सकती है, कैसे पुराने दालों को फिर से स्वादिष्ट बनाया जा सकता है, और कैसे ताजगी और पुरानी चीजों को सही तरीके से मिलाकर एक नया स्वाद पैदा किया जा सकता है। राधा अब घर के हर कोने में पुरानी चीजों को नए तरीके से इस्तेमाल करने में माहिर हो चुकी थी। राधा को अब यह समझ में आने लगा था कि पुराने तरीके और पुरानी चीजें सिर्फ बीती हुई नहीं होती, बल्कि वे जीवन की उस खूबसूरत यात्रा का हिस्सा होती हैं जो हमें सिखाती हैं कि समय और मेहनत से हर चीज का अपना मूल्य होता है। पुरानी सब्जियां भले ही ताजगी न दिखाती हों, लेकिन उनके पीछे जो प्यार और मेहनत छिपी होती है, वही असली ताजगी होती है। एक दिन राधा ने अन्नपूर्णा से पूछा, माँ, आप हमेशा हमें सिखाती हो कि पुरानी चीजों का सही उपयोग कैसे किया जाए। क्या यही सबक हमें जीवन में भी नहीं सीखना चाहिए? अन्नपूर्णा मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बेटा। जैसे पुरानी सब्जियां अपनी खासियत नहीं खोती, वैसे ही जीवन के पुराने अनुभव भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर हम उन्हें सही तरीके से अपनाएं, तो हर नया दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। राधा ने अब समझ लिया था कि पुरानी सब्जियां सिर्फ खाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हमें जीवन का एक अमूल्य पाठ भी देती हैं। और इस नई समझ के साथ राधा ने जीवन की ओर एक नया दृष्टिकोण अपनाया। पुरानी सब्जियां, नई कहानी। राधा ने जब से अन्नपूर्णा से पुरानी सब्जियों को पकाने का तरीका सीखा था, वह घर में अपनी माँ की तरह उन सब्जियों को नए तरीके से इस्तेमाल करने में माहिर हो गई थी। अब घर में हर चीज का उपयोग बड़े ध्यान से किया जाता था, और राधा को यकीन था कि अगर पुरानी चीजों को सही तरीके से संभालने का तरीका मिल जाए, तो वे ताजगी से भी बढ़कर हो सकती हैं। राधा के मन में यह विचार घूमता रहता था कि पुराने समय की यह परंपरा अगर आज के समय में भी लागू की जाए, तो कितनी अच्छी बात हो सकती है। एक दिन राधा ने देखा कि घर के फ्रिज में कुछ आलू और बैंगन पड़े हुए हैं, जो शायद कुछ दिनों से वहीं रखे थे। पहले वह भी इन्हें फेंकने के बारे में सोच रही थी, लेकिन फिर अन्नपूर्णा की कही बातें याद आईं। पुरानी चीजें बासी नहीं होती, बस सही तरीके से उनका इस्तेमाल करने का तरीका होना चाहिए। राधा ने मन ही मन फैसला किया कि वह आज कुछ नया बनाएगी, पुराने आलू और बैंगन से कुछ खास। राधा ने सोचा कि क्यों न आलू की सब्जी बनाकर इसे एक नया रूप दिया जाए, ताकि ये सिर्फ खाने में ही नहीं, बल्कि देखने में भी आकर्षक लगे। उसने सबसे पहले आलू को उबालकर उसमें हल्का सा ताजगी लाने के लिए उसमें नींबू का रस और कुछ मसाले डाल दिए। फिर उसे भूनने का तरीका अपनाया, ताकि आलू का स्वाद और भी बढ़ सके। और साथ ही बैंगन को भी अच्छे से भूनकर उसमें ताजे मसाले और प्याज डालकर उसे एक भरता जैसा रूप देने की कोशिश की। जब राधा ने अन्नपूर्णा को बताया कि उसने पुरानी सब्जियों से क्या क्या बनाया है, तो अन्नपूर्णा की आंखों में एक गहरी खुशी और संतोष का भाव था। वह बोली, देखो राधा, तुमने ठीक किया। जब तक हम पुराने तरीकों और चीजों की कदर नहीं करेंगे, तब तक जीवन का असली स्वाद नहीं समझ पाएंगे। यह सुनकर राधा को एहसास हुआ कि अन्नपूर्णा ने उसे केवल खाना बनाने की कला नहीं सिखाई थी, बल्कि जीवन के कई अहम पहलुओं को समझने का तरीका भी सिखाया था। वह सोचने लगी थी कि पुरानी चीजों को ठीक से इस्तेमाल करना न केवल घर की रसोई तक सीमित है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में लागू होता है। राधा ने सोचा कि उसे अब केवल रसोई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। घर के बाकी कामों में भी पुराने तरीकों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसने अगले ही दिन अन्नपूर्णा से पूछा, माँ, क्या हम घर के बाकी कामों में भी पुराने तरीके अपनाकर कुछ नया कर सकते हैं? अन्नपूर्णा मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बेटा। जैसे हम घर की चीजों को ध्यान से इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हमें अपने समय का भी सही इस्तेमाल करना चाहिए।
हमें हर काम को एक उद्देश्य और धैर्य के साथ करना चाहिए। देखो, पुराने समय में हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं थीं, फिर भी हम खुश रहते थे, क्योंकि हम उन चीजों को पूरी तरह से समझते थे। राधा ने अब सोचना शुरू किया कि वह घर के बाकी कामों में भी अन्नपूर्णा की तरह संतुलन कैसे ला सकती है। वह जानती थी कि कुछ भी किया जाए, अगर उसे दिल से किया जाए तो वह किसी भी काम को बेहतर बना सकता है। इसलिए उसने घर के बागवानी का काम भी खुद पर लिया। पुराने बागीचे में जहां कुछ समय से पौधे सूख चुके थे, राधा ने उन पौधों को फिर से पानी दिया और उन्हें संजीवनी शक्ति देने की कोशिश की। धीरे धीरे पौधे फिर से हरे भरे होने लगे और घर में ताजगी का एहसास होने लगा। अन्नपूर्णा ने देखा और राधा से कहा, तुमने ठीक किया। पुराने बागवाने में जो पौधे मुरझा गए थे, उन्हें फिर से हरा भरा कर दिया। यह उसी तरह है जैसे हम अपने जीवन के पुराने अनुभवों को समझकर उन्हें नया रूप दे सकते हैं। राधा को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह जीवन की सबसे बड़ी सीख है। पुराने अनुभवों को नकारा नहीं करना चाहिए, उन्हें स्वीकार कर उनका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। चाहे वह घर के पुराने काम हों, पुराने तरीके हों या पुराने रिश्ते, हर एक में एक नई ताजगी हो सकती है। बस जरूरत है उन्हें सही तरीके से समझने की और अपनाने की। एक दिन राधा ने अन्नपूर्णा से पूछा, माँ, हमें जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण समझना चाहिए? अन्नपूर्णा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है संतुलन। जैसे पुरानी चीजों को समझदारी से इस्तेमाल करना, वैसे ही हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाना चाहिए। जब हम पुराने अनुभवों को नए तरीके से अपनाते हैं, तब हम जीवन के हर कदम को सही दिशा में ले जा सकते हैं। राधा ने इन शब्दों को दिल से सुना और अपनी पूरी जिंदगी में इन्हें अपनाने का निश्चय किया। अब वह सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े काम में पुरानी चीजों की कदर करती थी और उन्हें नई दिशा देती थी। राधा जान चुकी थी कि यह जीवन केवल नए से नहीं, पुराने से भी सुंदर बन सकता है। अब राधा ने यह समझ लिया था कि पुराने समय की चीजों, पुराने अनुभवों और पुरानी यादों में एक गहरी सीख छिपी होती है। इन्हें नकारने के बजाय हमें उन्हें सहेजना चाहिए और उन्हें जीवन के एक नए रंग में ढालना चाहिए। यही तरीका था जिसने राधा को न सिर्फ एक बेहतर रसोइया, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बना दिया था। सास बहू का समझौता। राधा अब पुरानी सब्जियों और घर के पुराने तरीके से खाना बनाने में पूरी तरह से माहिर हो चुकी थी। उसने अपनी सास अन्नपूर्णा से सीखे हुए टिप्स और पुराने तरीके को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया था। घर के छोटे मोटे काम से लेकर खाने पीने तक, राधा ने हर जगह पुराने अनुभवों को नए तरीके से उपयोग करना शुरू कर दिया था। उसकी यह बदलती आदतें अन्नपूर्णा को बहुत खुश कर रही थीं। अन्नपूर्णा को अब यह लगने लगा था कि राधा न केवल घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही है, बल्कि उसने घर की पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को भी समझना शुरू कर दिया था। अब वह हर चीज को नई नजर से देखती थी। एक दिन राधा ने देखा कि घर के बगीचे में कुछ पुरानी सब्जियां उग रही थीं, आलू, बैंगन और कद्दू। यह सब्जियां थोड़ी सी कड़ी हो चुकी थीं, लेकिन राधा ने ठान लिया कि वह इनका भी अच्छा इस्तेमाल करेगी। इस बार उसने न केवल सब्जियों को पकाने का तरीका बदला, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने सोचा कि क्यों न पुराने बगीचे की उपेक्षित जगहों को फिर से उपजाऊ बनाया जाए। माँ, यह बैंगन और आलू पुराने हो चुके हैं, लेकिन क्या हम इन्हें किसी नए तरीके से बना सकते हैं? राधा ने अन्नपूर्णा से पूछा। अन्नपूर्णा ने जवाब दिया, देखो बेटा, कभी कभी पुरानी चीजों में एक अद्भुत स्वाद और ताकत छुपी होती है। अगर इन पुरानी सब्जियों को सही तरीके से पकाया जाए, तो यह स्वाद और पोषण से भरपूर हो सकती हैं। राधा ने पहले बैंगन को भूनने का फैसला किया।
वह जानती थी कि यदि बैंगन को अच्छे से भूनकर उसमें ताजे मसाले डालकर पकाया जाए तो उसका स्वाद लाजवाब हो जाता है। राधा ने बैंगन को अच्छे से भूनने के बाद उसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और मसाले डालकर उसे एक स्वादिष्ट भरता बना लिया। फिर उसने आलू को उबालकर उसमें हल्का सा मसाला और घी डालकर उसे भून लिया। उसकी यह सादगी और मेहनत का नतीजा स्वाद में झलकने लगा। राधा ने अन्नपूर्णा से कहा, माँ, यह सब्जियां तो बिल्कुल नई सी लग रही हैं। पुराने बैंगन और आलू को मैंने इस तरह से पकाया कि अब वो बासी नहीं लगे, बल्कि जैसे ताजे हो। अन्नपूर्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ठीक किया बेटा, यही तो है हमारे पुराने तरीकों का महत्व। हम सब्जियों के साथ साथ जीवन की पुरानी सीखों को भी नया रूप दे सकते हैं। राधा ने अब यह समझ लिया था कि पुराने तरीके सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं होते, बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू हो सकते हैं। उसे अब यह भी महसूस हो रहा था कि पुरानी चीजों को ठीक से समझकर उनका सही तरीके से उपयोग करने से घर और जीवन में संतुलन आता है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए सिर्फ पुराने तरीके ही नहीं, बल्कि नए विचारों का समावेश भी जरूरी था। एक दिन राधा ने अन्नपूर्णा से पूछा, माँ, क्या आपको कभी लगता है कि हम पुराने समय के तरीके और विचारों को पूरी तरह से छोड़ दें और सिर्फ आधुनिकता की तरफ बढ़े? अन्नपूर्णा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, आधुनिकता अच्छी है, लेकिन पुराने समय के अनुभवों और परंपराओं को नकारना भी ठीक नहीं है। जीवन में संतुलन होना चाहिए। पुराने अनुभवों से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं और नए विचारों से हम जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। राधा ने समझा कि संतुलन की कला सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में लागू होती थी। राधा ने अपने जीवन में पुरानी परंपराओं को सहेजते हुए नए विचारों को भी अपनाना शुरू किया। उसने महसूस किया कि सास बहू का रिश्ता भी इसी संतुलन पर टिका हुआ था। अन्नपूर्णा, जो हमेशा पारंपरिक तरीकों से घर को चलाती थीं, उन्हें राधा के नए विचारों को भी समझना था और राधा को अन्नपूर्णा की पुरानी परंपराओं को भी समझना था। इसी बीच राधा और अन्नपूर्णा के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। राधा ने घर के सभी कामों को संभालते हुए अन्नपूर्णा से अब यह नहीं पूछा था कि क्या करना है, बल्कि वह खुद सोचने लगी थी कि घर के किस काम को कैसे किया जाए। अन्नपूर्णा ने महसूस किया कि राधा अब उनके पुराने तरीकों को बहुत अच्छे से समझने लगी थी और अब वह खुद भी घर के कामों में नया आयाम जोड़ रही थी। यही वह समय था जब अन्नपूर्णा ने राधा को पूरी तरह से जिम्मेदारियों में भागीदार बना लिया। राधा ने जब एक दिन अन्नपूर्णा से कहा, माँ, अब मुझे यह समझ में आता है कि पुरानी चीजों में कितनी ताकत होती है। अगर हम उन्हें सही तरीके से अपनाएं तो वे हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। अन्नपूर्णा ने राधा को गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हें समझने में वक्त लगा, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया। अब हम दोनों मिलकर घर को नए तरीके से चला सकते हैं, पुराने तरीके और नए विचारों का संगम बनाकर। अब घर में न केवल खाना बनाने के तरीके बदल चुके थे, बल्कि घर की हर छोटी से छोटी बात में भी पुरानी परंपराओं और नए विचारों का संगम था। राधा ने यह सीखा था कि एक सास और बहू के रिश्ते में भी अगर समझदारी, प्यार और संतुलन हो तो वह रिश्ता सबसे मजबूत बन सकता है। सास और बहू के बीच का यह समझौता उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना चुका था। राधा अब न केवल अन्नपूर्णा की सास की परंपराओं का आदर करती थी, बल्कि उसने अपने नए विचारों से उन परंपराओं को और भी समृद्ध बना दिया था। यह रिश्ते का खूबसूरत उदाहरण बन गया था, जो यह सिखाता था कि पारंपरिक सोच और आधुनिक विचारों का मेल किसी भी रिश्ते को सफलता की ओर ले जा सकता है। रिश्ते की सोंधी महक। राधा और अन्नपूर्णा के बीच का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। पहले जहां दोनों के बीच समझ की कमी थी,
वहीं अब एक गहरी दोस्ती और समझदारी का रिश्ता बन चुका था। राधा ने अन्नपूर्णा से न सिर्फ खाना बनाने के तरीके सीखे थे, बल्कि जीवन की छोटी छोटी बातों को समझने का भी नया नजरिया पाया था। वह जान चुकी थी कि पुराने तरीके और परंपराओं का महत्व सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे जीवन के हर पहलू में समृद्धि और संतुलन ला सकती हैं। इस बार वह महसूस कर रही थी कि सास बहू के रिश्ते में भी उसी संतुलन की जरूरत थी, जैसे पुराने और नए का सामंजस्य खाना पकाने में दिखता था। कुछ दिन पहले ही राधा ने घर में एक नई शुरुआत करने का फैसला किया था। उसने महसूस किया कि अब समय आ गया है जब अन्नपूर्णा को यह समझाया जाए कि बदलाव के साथ साथ कुछ पुरानी आदतों को बदलने की भी आवश्यकता है। राधा को समझ में आ गया था कि सिर्फ एक ही दिशा में चलने से कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं बनता, बल्कि दोनों पक्षों को एक दूसरे का दृष्टिकोण समझने की जरूरत होती है। माँ, मुझे लगता है कि हम कुछ बदलाव कर सकते हैं, राधा ने एक दिन अन्नपूर्णा से कहा। वह थोड़ी सोचते हुए आगे बोली, क्या हम घर की सजावट और कुछ घरेलू कामों में थोड़ी सी नयापन ला सकते हैं? अन्नपूर्णा ने राधा को ध्यान से देखा। उसकी बातों में सच्चाई और मेहनत झलक रही थी, लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि बहुत ज्यादा बदलाव अचानक से करना सही नहीं होगा। फिर भी अन्नपूर्णा ने राधा को आश्वस्त करते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, हमें हमेशा बदलाव को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हमारी परंपराओं और संस्कृति की भी कद्र हो। राधा के चेहरे पर संतुष्टि और खुशी का भाव था। उसे अब समझ में आ गया था कि सास बहू के रिश्ते को समझने के लिए सिर्फ एक दूसरे की बातों का सम्मान करना नहीं, बल्कि एक दूसरे की सोच को भी सम्मान देना जरूरी है। अब वह जानती थी कि न सिर्फ खाना, बल्कि रिश्तों में भी पुराने और नए का समन्वय सफलता की कुंजी हो सकता है। राधा ने अन्नपूर्णा से कहा, माँ, घर में एक छोटा सा बदलाव करने से शायद हम दोनों को आराम महसूस हो सकता है। जैसे हम एक नई रसोई का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें सब कुछ व्यवस्थित हो। इससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा और घर भी साफ सुथरा रहेगा। अन्नपूर्णा ने थोड़ा रुककर कहा, तुम सही कह रही हो, लेकिन हर बदलाव का एक तरीका होना चाहिए। घर की रसोई में बदलाव करने से पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि पुराने सामानों को अच्छे से संभाल कर रखा जाए, ताकि वे बेकार न हो जाएं। राधा ने अन्नपूर्णा के विचारों का सम्मान करते हुए कहा, माँ, बिल्कुल, मैं हमेशा आपके तरीकों की कदर करती हूँ। बस मैं यह चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर कुछ बदलाव करें, ताकि हमें काम करने में और आरामदायक महसूस हो। अन्नपूर्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम इस बदलाव के साथ संतुष्ट हो तो हम इसे शुरू कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, हमें घर के पुराने सामानों का भी ध्यान रखना है। पुरानी चीजों में एक अलग ही आकर्षण और ताकत होती है। राधा ने इसे एक अच्छी सलाह के रूप में लिया। वह जानती थी कि अन्नपूर्णा के साथ मिलकर ही घर को सही दिशा में लाया जा सकता है। उसी दिन से राधा और अन्नपूर्णा ने मिलकर घर की सजावट और रसोई में बदलाव करना शुरू किया। राधा ने पुराने बर्तन और सामानों को सहेजने का फैसला किया और उन्हें नए तरीके से सजाया। उसने पुराने बर्तनों को साफ करके उनका इस्तेमाल करने की योजना बनाई, ताकि वे घर की सुंदरता में इजाफा कर सकें। राधा ने एक दिन अन्नपूर्णा से कहा, माँ, क्या आप मुझे बताएं कि इस पुराने चाय के सेट का क्या करें? इसे हम पुराने तरीके से ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि यह हमारी परंपरा से जुड़ा रहे। अन्नपूर्णा ने उस चाय के सेट को ध्यान से देखा और बोली, यह चाय का सेट तो हमारे परिवार की एक धरोहर है। हम इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे, लेकिन इसे अच्छे से सहेजने का तरीका भी हमें सीखना होगा। इस पर जो समय और मेहनत लगाई गई है, वही इसको खास बनाता है।
राधा ने यह समझ लिया कि किसी भी बदलाव में पुराने अनुभवों और चीजों की कदर करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नए विचारों को अपनाना। उसने अपने पुराने दोस्तों को भी घर बुलाया और उन्हें पुराने समय के बारे में बताया। उसने उन्हें यह सिखाया कि पुराने समय की चीजों का महत्व और समझ हमें अपने भविष्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। राधा ने अन्नपूर्णा के साथ मिलकर यह समझा कि पुराने और नए के बीच संतुलन होना चाहिए। कुछ महीने बाद राधा और अन्नपूर्णा की मेहनत रंग लाई। घर की रसोई अब व्यवस्थित और साफ सुथरी थी, साथ ही वहां की सजावट में भी एक सुंदर तालमेल था। पुराने बर्तन, कपड़े और चाय के सेट ने घर को एक अलग ही रूप दिया था। दोनों ने मिलकर यह पाया कि यह घर अब पहले से कहीं अधिक सुंदर और आरामदायक बन चुका था। अन्नपूर्णा ने राधा से कहा, देखो बेटा, तुम्हारी मेहनत ने सचमुच इस घर को नया रूप दिया है। अब हम दोनों मिलकर अपने पुराने तरीकों को नए तरीके से जी सकते हैं। राधा ने जवाब दिया, माँ, आपकी समझ और सलाह के बिना यह संभव नहीं हो पाता। अब मैं समझ पाई हूँ कि पुराने और नए विचारों का समन्वय ही जीवन में सफलता और संतुलन का रास्ता है। इस प्रकार राधा और अन्नपूर्णा के रिश्ते में न केवल एक समझौता हुआ था, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा था कि रिश्तों को सहेजने के लिए एक दूसरे के विचारों और परंपराओं का आदर करना आवश्यक है। इस समझ और संतुलन के साथ उनके रिश्ते में एक नई सौंधी महक आ गई थी, जैसे पुरानी सब्जियों का स्वाद जो समय के साथ और भी समृद्ध हो गया हो। सास बहू का नई राह पर कदम। समय के साथ राधा और अन्नपूर्णा के रिश्ते में एक मजबूत बंधन बन चुका था। अब वह पहले की तरह नहीं थीं, जब दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होती थी। राधा ने अन्नपूर्णा से जितनी कुछ सीखा था, उतना ही उसने अपनी समझ और नजरिया बदल लिया था। दोनों का जीवन अब एक नई राह पर चल पड़ा था, जहां वे न केवल एक दूसरे के साथ काम कर रही थीं, बल्कि एक दूसरे के विचारों और आदतों को पूरी तरह से स्वीकार भी कर रही थीं। उनके बीच समझदारी, प्यार और सम्मान की एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई थी जिसे कोई भी बाहरी ताकत न तो गिरा सकती थी और न ही हिला सकती थी। राधा अब हर सुबह न केवल खाना बनाती थी, बल्कि अन्नपूर्णा से उनके पुराने तरीके के बारे में बात करती थी, ताकि वह घर के कामों को और बेहतर तरीके से कर सके। अन्नपूर्णा अब राधा की बातों को सुनती थी और उसमें सुधार करने की कोशिश करती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि राधा का नया तरीका पुरानी परंपराओं में बदलाव नहीं लाता, बल्कि उन्हें नए रूप में सहेजता था। एक दिन राधा ने अन्नपूर्णा से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमें अब परिवार के बाकी सदस्यों को भी समझाना चाहिए कि पुरानी चीजों को कैसे अपनाया जा सकता है, ताकि वे भी जीवन में संतुलन पा सकें। अन्नपूर्णा मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बेटा, यही तो है हमारी परंपरा। हमें अपने अनुभवों और ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि वे भी पुराने और नए का संतुलन बना सकें। राधा और अन्नपूर्णा ने मिलकर यह तय किया कि अब वे घर में सभी को शामिल करेंगी। उन्होंने सोचा कि क्यों न घर के सभी लोगों के लिए एक छोटी सी बैठक रखी जाए, जहां वे अपनी पुरानी परंपराओं के बारे में बातचीत कर सकें और यह समझ सकें कि कैसे पुराने तरीकों से न केवल घर बल्कि जीवन को भी अच्छा बनाया जा सकता है। बैठक का दिन आया। परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा हुए और राधा ने उनसे कहा, हम सब जानते हैं कि समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन कुछ चीजें हमेशा अहम रहती हैं, जैसे हमारे घर की रसोई, हमारे पुराने तरीके और हमारी परंपराएं। हमें इन्हें समझकर अपनी जिंदगी में लागू करना चाहिए। अन्नपूर्णा ने राधा की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमने हमेशा अपनी मेहनत और पुरानी चीजों की कदर की है। आज के समय में हमें पुराने अनुभवों और नए तरीकों का संतुलन बनाकर काम करना होगा, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें।
इस बातचीत से परिवार के हर सदस्य को यह समझ में आ गया कि यह सिर्फ राधा और अन्नपूर्णा का काम नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि वे पुरानी चीजों को सम्मान दें और नए तरीकों को अपनाएं। हर किसी को यह एहसास हुआ कि पुराने समय की बातों को नकारने से हमें बहुत कुछ खोना पड़ सकता है, लेकिन यदि हम उन चीजों को समझकर आज के समय में लाते हैं तो वे हमारे जीवन को और भी सुंदर बना सकती हैं। कुछ दिन बाद राधा ने एक और पहल की। वह सोचने लगी कि क्यों न वह पुरानी सब्जियों को एक नए अंदाज में सबके सामने पेश करें, ताकि परिवार को यह महसूस हो कि पुरानी चीजों में कितना अद्भुत स्वाद और ताकत होती है। उसने पुराने आलू, बैंगन और कद्दू से कुछ नया पकाने का सोचा। राधा ने एक नया प्रयोग किया, आलू और बैंगन का मिश्रण, जिसमें पुराने बैंगन का स्वाद एक नई तरीके से उभर कर सामने आया। साथ ही कद्दू की सब्जी में थोड़े मसाले और ताजगी का एहसास दिलाने के लिए थोड़ा सा नींबू डाला। यह सब्जी परिवार के सभी सदस्य के लिए एक नई सौगात थी, जो न केवल स्वाद में शानदार थी, बल्कि पुराने समय की यादों से जुड़ी हुई भी थी। अन्नपूर्णा ने इसे देखकर राधा की तारीफ करते हुए कहा, तुमने तो पुराने बैंगन को भी नए तरीके से बना दिया। यह सचमुच एक अद्भुत अनुभव है। अब राधा और अन्नपूर्णा ने मिलकर अपने घर के वातावरण को पूरी तरह से बदल दिया था। पुरानी सब्जियों के साथ साथ पुरानी परंपराओं और अनुभवों को उन्होंने घर में न सिर्फ स्थान दिया, बल्कि उन्हें सहेजने का एक तरीका भी अपनाया। यह बदलाव सिर्फ खाने तक सीमित नहीं था, बल्कि घर के माहौल, रिश्तों और हर छोटी बात में भी बदलाव आया था। राधा अब अपने बच्चों को भी यह सिखाती थी कि वे भी पुरानी चीजों की कदर करें और उन्हें समझें। वह उन्हें बताती थी कि कैसे पुराने अनुभवों का सही उपयोग कर वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। उसने अन्नपूर्णा से सीखा था कि पुराने समय के तौर तरीकों में न केवल जीवन की सादगी छिपी होती है, बल्कि उनमें एक गहरी समझ और संतुलन भी होता है। एक दिन राधा ने अन्नपूर्णा से पूछा, माँ, आपको क्या लगता है कि इस बदलाव के बाद घर में क्या सबसे अहम चीज बन गई है? अन्नपूर्णा ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, बेटा, बदलाव तो समय के साथ आता है, लेकिन जो चीज सबसे अहम है वह है समझ और संतुलन। जब हम पुराने और नए विचारों का मिलाजुला रूप अपनाते हैं तो घर और जीवन में एक नया सामंजस्य स्थापित होता है। यही संतुलन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप सही कहती हैं। यही समझ और संतुलन ही हमारी जिंदगी को खुशहाल और संतुलित बनाता है। इस प्रकार राधा और अन्नपूर्णा ने सिर्फ घर की परंपराओं को ही नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को भी एक नई दिशा दी थी। सास बहू का रिश्ता अब समझ, प्यार और विश्वास से भरपूर था। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि रिश्तों में पुरानी और नई सोच का संतुलन बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। कहानी का निष्कर्ष पुरानी परंपराओं और पुराने तरीकों की कदर करना और उन्हें सही तरीके से आज के समय में लागू करना ही जीवन में संतुलन और सुख का कारण बनता है। राधा और अन्नपूर्णा के रिश्ते ने इस बात को बखूबी साबित किया और उनके रिश्ते में हर दिन नई ताजगी और खुशी का एहसास होता रहा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।